NS1 की किट्स नायाब हो गईं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर कामरान रशीद कहते हैं डीलर्स ने मसनूई बहरान पैदा किया है। मरीजों को बाहर होने पर डेंगू टेस्ट तजवीज़ करके दे रहे हैं। ऐसे में मरीज बढ़ने पर NS1 की किट्स नायाब हो गई, जिसके बायस डीलर मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं मई में डॉलर 150 रुपए और टेस्ट 130 रुपए का हो रहा था, मगर अब डॉलर 173 रुपए का हो गया और टेस्ट 185 का हो रहा है। 85% कीमत में इजाफा हुआ है। नई कीमत पर किट्स खरीद कर पुरानी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। जब मई में इनके लेबॉर्ट्री वालों के टेंडर फाइनल हुए हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल में जो डॉलर की प्राइस थी वो US एक्सचेंज रेट 152.3 के करीब था और जो इसकी कॉस्ट पड़ रही थी तो 130 रुपीज़ थी। लेकिन वो डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से डॉलर जो किट के टेस्ट का जो रेट है आजकल वो 185 रुपीज़ में पड़ रहा है। इसलिए उसकी मार्केट में भी शॉर्टेज हो गई है और अस्पतालों में भी इसकी सप्लाई नहीं हो रही। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद का कहना है कि मसला को देख रहे हैं। डीलरों ने डॉलर की कीमत बढ़ने पर मसनूई किल्लत पैदा की। ड्रग इंस्पेक्टर को सर्वे की हदायत की है। बीइंग अ रेगुलेटर हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड को विज़िट करते हैं रेगुलरली, और हम खुद भी इस चीज़ को हमने जो ना वो फाइंड आउट किया है कि इसकी में सीवियर शॉर्टेज हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबको मिल के जो ना कलेक्टिवली ट्रैक्स लगाने चाहिए, कि ट्रैक आउट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। 24 घंटे के दौरान जिला भर में डेंगू के 9 मरीज रिपीट हुए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। झंग में एक दुल्हे के साथ वो हुई जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। सजे सवरे दूल्हे मियां अचानक बेचारे क्यों बन गए, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं। झंग के इलाके शाही जीवना के मजर अब्बास को भी बड़ी मन्नतों दुआओं के बाद दुल्हन मिल ही गई। अल्लाह अल्लाह करके वो लम्हा भी आन पहुंचा जिसका मुद्दतों से था इंतजार। यानी मजर अब्बास आज दुल्हनिया लेने जा रहे थे। मुद्दतों पुराने सपने पूरे होने जा रहे थे, जिसके लिए मजर अब्बास खूब सजे संवरे, सेहरा सजाया, बारात भी तैयार हो गई कि अचानक महकमा हेल्थ वाले आ गए। दुल्हे मजर अब्बास को पकड़ लिया और बताया कि दुल्हे मियाँ कहां चले, पहले कोरोना वैक्सीन तो लगवा लें। अब कोरोना वैक्सीन के बारे दुल्हे मियां ने ना जाने क्या क्या सुन रखा था, ना जाने कौन कौन से खदशात जहन में आ गए। शादी जैसे मौकों पर दुल्हे मियां को मशवरे देने वाले भी खूब होते हैं। ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि दुल्हे मियां खौफजदा हो गए। मजर अब्बास करने लगे मिन्नत समाजत। महकमा हेल्थ वाले भी कहां टलने वाले थे। दुल्हे मियां ने अपना चेहरा सेहरे के पीछे भी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो होना था। दुल्हे मियां को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीन लगवाने के बाद भी दुल्हे मियां के इरादे ठंडे नहीं पड़े, बारात लेकर निकल ही गए। हुकूमत का सनत के लिए बड़ा रिलीफ। अब्दुल रज़ाक दाऊद की यार्न की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने की यकीन दहानी। कहते हैं यार्न की इंपोर्ट पर ड्यूटी कुछ अरसे के लिए कम की जाएगी। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयान को खोशाइन करार दे दिया। आजकल के जो हालात हैं और जो यान की क्राइसिस से रिगार्डिंग प्राइस जो है और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा था, और हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे कि आने वाले वक्त में हम अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो किस प्राइस के ऊपर करें, क्योंकि हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई प्राइस मिलती थी यान की। और नो डाउट मैं रज़ाक दाऊद साहब को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने सनतकारों की आज जो एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इस 1 पॉइंट एजेंडा था और उसके अंदर उन्होंने हमसे सजेशन लिया और उस सजेशन को उन्होंने मान भी लिया, और उन्होंने उसके अंदर ऐलान किया है कि वो कैटेगोरिकली उन्होंने ये चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटरी ड्यूटी जो यान की इंपोर्ट के ऊपर है उसमें कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसके अंदर कमी कर दी जाएगी। और इस कमी से नो डाउट जैसे ये खबर आएगी और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है और जो बाहर से हमने यान इंपोर्ट करना है, नो डाउट जो हमें इस टाइम पे लिक्विडिटी क्रंच। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स का मुनाफा न बढ़ाने पर पेट्रोल पंप मालिकान मैदान में आ गए। फैसलाबाद में पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुनाफा 6% बढ़ाया जाए, इजाफा न होने पर 5 नवंबर से फैसलाबाद में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। मालकान ने भी महंगाई के आगे हाथ खड़े कर दिए। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर एसोसिएशन मेहर अवैस अरशद ने कहा कि 2012 से हमारा मुनाफा फिक्स है, जबकि 9 साल में पेट्रोलियम मसनूआत में कई गुना इजाफा हुआ। मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी, कारोबार में सरमायाकारी भी बढ़ी, मगर मुनाफा की शरह वहीं बरकरार है। 5 नवंबर को जो पेट्रोल पंप बंद किए जाएं
اس کے اندر ہمارا انہی کے ساتھ سیم ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 2012 سے ہم لوگوں کے مارجن جو ہیں وہ فکس ہیں، اور 2012 کے بعد سے پیٹرولیم کی پرائسز مسلسل بڑھتی رہی ہیں، جبکہ ہمارا ڈیلر مارجن فکس رہا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اپنے مارجن پلس مائنس کیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ سیٹل کر کے، اور اس کے اوپر میں پہلے بات کلیئر کرتا چلوں کہ عوام کے اوپر کسی قسم کا، جنرل پبلک کے اوپر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں پڑے گا۔ پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ گزشتہ 6 مہینوں سے رابطے میں ہے، مگر صرف تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ، حمادت صاحب کے ساتھ لاسٹ میٹنگ جب ہوئی تھی تب بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جناب علی ہمارا جو ڈیلر کمیشن ہے اس کو 6% فوری طور پر ایکس ریفائنری فوری طور پر انہانس کیا جائے، تاکہ ہم لوگ اپنے پاس سے اب پیسے مزید نہیں ڈال سکتے اس کاروبار میں۔ ہماری بس ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہی لاہ عمل ہوگا کہ جس طرح پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان نے ہڑتال کی کال دی ہے، 5 نومبر سے ہم لوگ فیصل آباد میں بھی سارے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کریں گے۔ پیٹرول پمپ بند ہونے سے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوگا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ سعودی پیکج کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، روپے میں جان آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 20 پیسے کی کمی سے 173 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ سونے کی فی تولہ قیمتوں میں بھی کمی آ گئی۔ سونے کی قیمت فی تولہ 3,550 روپے کم ہوئی۔ سونا 1,20,650 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 10 گرام سونا 3,043 روپے کمی کے بعد 1,03,438 روپے کا ہو گیا۔ اور نئے پاکستان میں اپنا گھر بنانا صرف خواب رہ گیا۔ بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، 1,000 اینٹ 10,000 سے بڑھ کر 11,500 روپے کی ہو گئی۔ سیمنٹ کی بوری 670 سے بڑھ کر 685 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اپنا گھر بنانا ہر مڈل کلاس شہری کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے۔ اب اس خواب کو حقیقت بنانا اور بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ تعمیراتی شعبے میں میٹیریل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ شہریوں نے بڑھتی قیمتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، گزشتہ حکومت میں سیمنٹ کا بیگ 480 روپے کا تھا، جو تبدیلی آنے کے بعد 685 روپے کا ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، دن بدن مہنگی ہو رہی ہے۔ کوئی چیز آج قیمت اور ہے، کل اور ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ریٹ کنا سی گا 3-4 مہینے پہلے جو دیکھی رہے سیمنٹ دا ریٹ کنا سی؟ 550 سی جی، 650۔ ہوں دن بدن جی وادہ جا رہا۔ عوام کے ساتھ ٹھیکیدار اور مزدور بھی انتہائی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں اس شعبے میں میٹیریل مہنگا ہونے کے باعث سرمایہ کاری کم ہونا ہمارا معاشی قتل ہے۔ گزارا تو مشکل ہے جی، دیکھو جی کہ ہو گئے سیگا جی 230 روپے، ہوں 400 تے 400 پہنچ گیا جی۔ مزدور بندہ کی کرے گا؟ پیٹرول دیکھو، پیٹرول جی اگے سیگا سستا سیگا، ہوں 200 روپے تک، 2 دن بعد پھر مہنگا کرنا چاہیے۔ یہ تو جاتی ہے جی انہوں واسطے، یہ چنگی گل ہے، سانو بم مار دین۔ بالکل دیہڑی بھی نہیں لگے گی اور روٹی کمانے کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ دن دن ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے، پہلے 650 کی تھی، اب 720 روپے کی بوری ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے پاکستان میں 15 سیمنٹ مینوفیکچر پلانٹ کے لائسنسز کی منظوری دی۔ اس کے باوجود بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ حیران کن ہے۔ شیراز بٹ 41 فیصل آباد۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کی چنیوٹ آمد، ضلعی سیکریٹریٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، تمام مسائل کا حل اسلامی نظام میں ہے۔ عوام صاف پانی، ادویات، خوراک اور قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ہم نظاموں کی بات کرتے ہیں، جس نظام کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور اس نظام کو عربوں نے اپنایا، اس نور سے اپنے دل کو روشن کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ اس زمانے کی سپر طاقت روم اور پارس موجود تھی، وہی آپس میں لڑتے تھے۔ عربوں کو تو کوئی جانتی بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے، لیکن اسلام کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی تو ان کی تلوار نے روم کو بھی شکست اور فارس کو بھی شکست دیا۔ اہلیان جنگ کے لیے خوشخبری، 1 سال بعد رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے جاری۔ حفاظتی بند سے علی آباد تک روڈ بنایا جائے گا۔
पंजाब हुकूमत को झंग में टूट फूट की शिकार रिंग रोड की मुरम्मत का ख्याल आ ही गया। सड़क की तामीर का फैसला 1 साल कबल किया गया था। 1 साल तक महकमा हाईवे फंड्स का मुंतजिर रहा और आखिरकार फंड्स जारी कर दिए गए। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा हाईवे के मुताबिक 7.5 किलोमीटर तवील सड़क झंग सिटी हिफाजती बंद से अलीबाद तक तामीर की जाएगी, जिस पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए लागत आएगी। रिंग रोड से गुजरने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। हम रात को जब आते हैं तो रात को डकैती होती, परेशानी होती रोड पे, रात को तो आ नहीं सकते, दिन को पुलिस वाले तंग करते हैं, मजबूर है, रोड सारा टूटा हुआ है, 2-3 घंटे हमारे लग जाते हैं। देहात से आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर जाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत तंग होते हैं। और ये बाईपास मेन है, यहाँ से शहर के बाहर से जब आवाम जाती है बाहर तो वो तंग होती है। रिंग रोड पर गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन चुके, जिससे मुसाफिर और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिंग रोड की तामीर के लिए बकिया फंड बर वक्त जारी ना हुए तो बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बकिया फंड के अजरा का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद से आपको बताएं, चिन्योट और सरगोदा रोड के लिए जमीनों की खरीदारी का मामला। हाईवे डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। लैंड एक्वायर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सर्वे की मंजूरी देंगे। फैसलाबाद से सरगोदा तक 67 किलोमीटर दोरोया सड़क की तामीर होनी है। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकरीबन 13 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी के बाद मंसूबे के एतराफ में आने वाली जमीनों की निशानदही और कीमत का तयन किया जाएगा, जबकि सर्वे और जमीन की खरीदारी समेत यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम शुरू हो सकेगा। हुकूमत पंजाब का तालीमी अमल को डिजिटलाइजेशन करने के लिए अहम कदम। झंग समेत दीगर अजला के स्कूलों में माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से जदीद सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस फराहम कर दिए गए। प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पंजाब के लिए 3,70,000 लाइसेंस खरीदे गए हैं, जबकि झंग में 1,000 के करीब स्कूलों में जदीद सॉफ्टवेयर्स की फराहमी की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिसके लिए CEOs एजुकेशन अथॉरिटी को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों में टीम वर्क, प्लेस सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेनिंग और वीडियो लिंक मीटिंग्स का अमल मुमकिन हो पाएगा, जबकि डाटा मैनेजमेंट समेत बच्चों की कुतुब को भी ऑनलाइन मुरतब किया जा सकेगा। इसके अलावा तलबा के लिए डिजिटल कंटेंट भी बना सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के जरिए असातिज़ा ऑनलाइन क्विज, असाइनमेंट और ई-लर्निंग वीडियोस भी तलबा को फराहम कर सकेंगे। और नए पाकिस्तान में भी रेलवे की हालत ना बदली। इंतजामिया जुगाड़ लगाने में मसरूफ है। हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के बजाय पोल्स नस्ब कर दिए। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड समेत माल बरदार गाड़ियों का रास्ता रुक गया। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत कहें या अदम दिलचस्पी। रेलवे इंतजामिया ने हादसात की रोकथाम के लिए खतरनाक तरीन रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने की बजाय पोल्स नस्ब कर दिए। पोल नस्ब होने से रेस्क्यू समेत बड़ी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, जिससे रेस्क्यू गाड़ियों समेत आम शहरियों की माल बरदार गाड़ियों का रास्ता भी रोक दिया गया, जिससे मकीनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फाटक तो इधर जरूरी है, आए दिन इधर मसला बनता है, तो आग भी लगी है, थोड़े दिन हुए हैं इधर से रेस्टोरेंट की गाड़ी जो है इधर से नहीं गुजरती है, ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं गार्डर, उसकी वजह से बहुत परेशानी है। अहले इलाका का कहना है इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियों के गुजरने का रास्ता तक नहीं। चंद रोज कबल सलारा रोड पर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड गाड़ियां पोल्स की वजह से मुतबादल रास्ते से पहुंची, जिससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों में इधर आग लग गया मतलब सिद्दीकाबाद में, तकरीबन 15 से 20 मिनट फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हो गई, उनको ऊपर से बाईपास की तरफ से जाना पड़ा है। इसलिए हमारा वफाकी हुकूमत से भी और पंजाब की हुकूमत से भी पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ पे अगर फाटक नस्ब किया जाए और ये पोल जो है ये बिला ज़रूरत, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये अवाम को भी परेशान करने वाली बात है, इसको फिर फौर हटाया जाए। मकीनों ने हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे इंतजामिया से पोल्स हटाकर फाटक लगाने का मुतालबा किया है। रेलवे क्रॉसिंग पर ताहाल फाटक नहीं बनाए जा सके, इस वजह से ट्रेन के अवकात में जो ट्रैफिक हादसा है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इलाका की मुतालबा कर रहे हैं कि इन रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बनाए जाए ताकि हादसा की शरह को रोका जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चिन्योट शहर में यकतरफा ट्रैफिक का मंसूबा नाकाम। शाहराह कायद-ए-आज़म और आलमगीर रोड पर लगे टायर किलर कारआमद साबित न हुए। अहम शाहराहों पर बेहंगम ट्रैफिक से शहरी अजियत का शिकार हो गए।
म्यूनिसिपल अफसरान की गफलत शहरियों के गले पड़ने लगी। 3 साल कबल शराय कायद-ए-आज़म पर 12 लाख रुपए मालियत से लगाए गए टायर किलर्स खराब हो गए, जबकि ज़िला इंतजामिया का टायर किलर मंसूबा नाकाम होने से शहरी मायूस होने लगे। शराय कायद-ए-आज़म पर ट्रैफिक का निजाम दरब बरम होने से ट्रैफिक का रश बढ़ गया, जिससे मोबाइल मार्केट और फर्नीचर मार्केट के दुकानदार भी परेशानी का शिकार हैं। राहगीरों का कहना है कि टायर किलर मंसूबा इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नाकाम हुआ। इंतजामिया की जानिब से जो टायर किलर लगाए गए थे बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं और शहर को मेन शाहरा जो है फर्नीचर मार्केट तक जाती है, ये बिल्कुल जो रश की वजह से, गाड़ियों की वजह से एक तरफा के बजाय जो है डबल रोड चलती है और यहाँ रक्षों की वजह से रश बढ़ जाता है। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि एक तरफा ट्रैफिक की बहाली के लिए टायर किलर के मंसूबे को फाल किया जाए। और अभी आपको बताते हैं कि 18 हजारी में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। हुकाम की गफलत से शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। 5 माह बाद भी फेस्को और म्यूनिसिपल कमेटी के दरमियान डिमांड नोटिस मामलात हल न हो सके। 18 हजारी शहर में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने का मेगा प्रोजेक्ट म्यूनिसिपल कमेटी और फेस्को हुकाम की चपकलिश की नजर हो गया। हुकूमत पंजाब ने 50 लाख की लागत से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करने की मंजूरी दी थी। 5 माह बाद भी शहर में एक पोल न लग सका। जराये के मुताबिक फेस्को और म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम के दरमियान डिमांड नोटिस पेचीदगियां मंसूबे की तकमील में रुकावट है। काम शुरू न होने से लाखों रुपए का कीमती सामान खुले आसमान तले जाया होने लगा। हुकाम जल्द मंसूबे की तकमील का दावा कर रहे हैं। अथॉरिटी से भी हमने मैसेज कन्वे करवाया है, तो अब उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है कि हम इंशाल्लाह आपको ना इसी मतलब मंथ के एंड तक हर सूरत आपको डिमांड नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि हमारी सप्लाई आ चुकी है और सिर्फ इंस्टॉलमेंट होनी है, इसमें और कोई रुकावट नहीं है और इंशाल्लाह ये हर सूरत ये काम ये हमारा अब मुकम्मल हो जाएगा। म्यूनिसिपल कमेटी हुकाम के दावे अपनी जगह, मगर 2 इदारों की सरजंग ने शहर की तरक्की और खूबसूरती मुतासिर कर रखी है। शहरियों ने आला हुकाम से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अबू तराब तुराबी, सिटी 41, 18 हजारी, झंग। आम सारिफ बिजली का बिल जमा न कराए तो कनेक्शन फौरी मुनक़ता, सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी। शहर के 11 सरकारी इदारे फेस्को के 53 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा निकले। वासा ने 47 करोड़ के बिल अदा नहीं किए। महकमा रेलवे 10 लाख से जायद का फेस्को का नादहिंदा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ 50 लाख और रेवेन्यू डिपार्टमेंट 10 लाख का नादहिंदा। टीएमए लालपुर टाउन 40 लाख और टीएमए मदीना टाउन 20 लाख का नादहिंदा निकला। नेशनल हाईवे ने 1 करोड़ रुपए और पंजाब पुलिस 50 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। अदम अदायगियों पर सरकारी इदारों के नाम रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। फैसलाबाद के बाजारों में तजावुजात और ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल। डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और सीटीओ मलिक तनवीर के दरमियान अहम बैठक हुई। सोमवार से तजावुजात और ट्रैफिक मसाइल पर अमली इक़दामात का आगाज होगा। फैसलाबाद में ट्रैफिक और तजावुजात पर काबू पाने के लिए डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और सीटीओ मलिक तनवीर के दरमियान मुलाकात हुई। डिप्टी मेयर ने शहर में बेहंगम ट्रैफिक की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की निशानदही की। इनका कहना था कि ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि तजावुजात में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ताजरों के मसाइल लेकर मैं मलिक साहब के पास आया हूँ और मलिक साहब ने मुझे यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह 8 बाजारों में, गलियों में, गोलों में एक तो जो इंक्रोचमेंट का मसला होगा वो मैं खुद देखूंगा, और जो ट्रैफिक का मसला है मलिक साहब कहते हैं कि मैं भी भट्ट साहब आपके पास साथ जाऊंगा और इंशाल्लाह जो इंक्रोचमेंट होगी वो हम इकट्ठे उठाएंगे। और जो ट्रैफिक का मसला है और जो वार्डन है इंशाल्लाह उन्होंने ये भी वादा किया है कि जो वार्डन ड्यूटी नहीं दे रहे उसको एक्शन लेंगे और जो ड्यूटी देंगे इंशाल्लाह वो ताजर उनको इनामात भी देंगे। सीटीओ मलिक तनवीर ने सोमवार से अमली इकदामात शुरू करने की यकीन दहानी करवाई है। सीटीओ के मुताबिक ड्यूटी में गफलत बरतने पर वार्डन्स के खिलाफ एक्शन होगा, जबकि अच्छी कारकर्दगी वाले वार्डन्स को इनामात से नवाजा जाएगा। सीटीओ मलिक तनवीर और डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का कहना था कि फैसलाबाद हमारा शहर है, इसको खूबसूरत और पुरसुकून बनाना सबकी जिम्मेदारी है। कैमरामैन अकील के साथ हाशिर हसन, फैसलाबाद। चिन्योटी किसानों के लिए अच्छी खबर, काश्तकारों को ज़राई आलात पर सब्सिडी देने के लिए दरख्वास्तें तलब। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 54 ज़राई आलात पर 60% सब्सिडी मिलेगी। दरख्वास्तें 12 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं।
محکمہ زراعت کے مطابق درخواست گزار کم از کم 50 ہارس پاور کے ٹریکٹر کا مالک، نہری علاقوں میں 25 ایکڑ اور بارانی علاقوں میں 50 ایکڑ تک زرعی زمین کا مالک یا مزارع ہو، جبکہ کاشتکار سروس پرووائڈر مدت کے دوران دوسرے کسانوں کو کرایہ پر خدمات دینے کا پابند ہوگا اور پہلے 4 سال مشینری یا زرعی آلات کسی دوسرے کو منتقل نہیں کرے گا۔ زرعی مشینری کے حصول کے لیے کسان کارڈ کے حامل درخواست گزاروں کو ترجیح دی جائے گی۔ محکمہ زراعت کے مطابق جمع درخواستوں کی اسکروٹنی کے بعد قرآن اندازی کے ذریعے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے مالیت کے زرعی آلات رعایتی نرخوں پر ملیں گے۔ محکمہ زراعت افسران کا کہنا ہے کہ سبسڈی پر زرعی آلات دینے کا مقصد فصلوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانا ہے۔ اب کھیت ہوں گے ہموار اور فصل ہوگی شاندار۔ جھنگ میں کسانوں کو سستے لیز لینڈ لیولر فراہم کرنے کے لیے قرعہ اندازی، ڈپٹی کمشنر نے 130 کسانوں میں لیز لینڈ لیولر تقسیم کیے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے کسانوں کو سستے لیزر لینڈ لیولر فراہم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے 130 کسانوں میں لیزر لینڈ لیولر تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ نے کہا، حکومت کسانوں کو کھاد بیج پر بھی سبسڈی دے رہی ہے۔ زرعی ایگریکلچر انپوٹس ہیں ان میں بھی گورنمنٹ ہمارے کسان بھائیوں کو سبسڈی دے رہی ہے، ساتھ ساتھ اس میں جو اہم مشینری ایکوپمنٹس اور مشینری استعمال ہوتی ہے وہ بھی اہم ہے۔ اس میں گورنمنٹ تقریباً تمام جو ایکوپمنٹس مشینری ہے ان پر سبسڈی دے رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ لیزر لینڈ لیولر پر حکومت کسانوں کو 2.5 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ سبسڈی لینے کے لیے کسان کے پاس 12.5 ایکڑ سے کم زمین اور اپنا ٹریکٹر ہونا ضروری ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا، لیزر لینڈ لیولر سے زمین پر خرچہ کم ہوگا اور ہموار ہوگی، پانی بھی کم استعمال ہوگا۔ اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے، مطلب آپ جو آپ کا پانی ہے نا، پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ زمین ہموار ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی۔ اس کے آنے سے اس یہ فائدہ ہوا ہے کہ ان کے آنے سے ایک تو زمین بالکل ہموار ہو جاتی ہے، پانی کا ہر جگہ پر ہر بوٹے تک وہ پانی پہنچتا ہے، یعنی کہ تو اس کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ کسان کہتے ہیں اپنے ٹریکٹر اور زمین کے کاغذات جمع کروائے تھے، پھر نام فائنل ہوا، آج بذریعہ قرعہ اندازی میرا نام نکلا ہے، جس پر بہت خوش ہیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ طیب سیف، جھنگ۔